एक दायरे में ही कामकाज कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप खरीदारी में था, स्मॉल कैप खरीदारी में कामकाज कर रहा था। इसके अलावा आज आईटी शेयरों में थोड़ी बहुत तेजी थी, लास्ट आवर में अच्छा स्पाइक आया और बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के अंदर। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट साइड पे बंद हुए। स्मॉल कैप मिड कैप बढ़िया खरीदारी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कल की लिस्टिंग प्रीमियर आज सर्किट लग गया 20% का, वो एक बड़े ऑर्डर का इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिला। बाकी न्यूज़ फ्लोज में रिलायंस का एक बोनस आया 1:1, जो कि उनकी बोर्ड मीटिंग थी और अनुमान भी था कि शायद इस तरह का बोनस का एक अनुमान आता क्या आंकड़ा आता दिखाई पड़ेगा। मेटल और मेटल इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत खरीदारी थी, आईटी इंडेक्स में खरीदारी थी, रियल्टी, इंफ्रा, एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की बेटर ही है। आज वो रेमंड के एक डीमर्ज नाम की लिस्टिंग हुई, बढ़िया, वहाँ पर भी अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े, शानदार लिस्टिंग थी। जोमेटो में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में हायर 60-65% ऊपर टारगेट्स आए, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे करके अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, अलग अलग ट्रिगर, अलग अलग खबरें जो मार्केट रीड आउट कर रहा है। और बाकी एक अच्छा सेशन था, एक खराब सेशन नहीं कहेंगे। फ्रंट लाइन इंडेक्स में बोला फ्लैट था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अच्छी खरीदारी थी। सो मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी तेजी थी, पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट ही आपको दिखाई पड़ा होगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सबके टीचर होते हैं, तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सो उन सबके लिए, आप सब जो टीचर्स हैं और आप सब जो सिखाते हैं एक दूसरे को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों पर। सबसे पहला सवाल है, हेलो सुमित जी, व्यू ऑन टाटा मोटर्स फॉर लॉन्ग टर्म। अशोक जी, बने रह सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें एंड ऑफ द डे एक आध साल के अंदर डीमर्जर आ ही जाएगा, वो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को लेके। तब आपके पास सिचुएशन थोड़ी और क्लैरिटी दे देगी आपको कि आपको किस सेगमेंट पे फोरे करना है। मतलब अभी तो ये कंपनी के अंदर ही आपको कमर्शियल व्हीकल भी है, आपका पैसेंजर व्हीकल जेएलआर का बिजनेस भी है। सो जैसे ही वो कारोबार डीमर्ज हो जाएगा, तो आप अपना ही चॉइसेस अकॉर्डिंगली कर सकते हो कि आपको कमर्शियल व्हीकल पे बेट करना है कि मतलब डोमेस्टिक बिजनेस पे या ओवरऑल इनके बिजनेस के ऊपर। सो अभी के लिए तो आप बने रहो एंड होल्ड इट एंड कीप ऑन लुकिंग एट द नंबर्स या डिटेल्स। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, डीमर्जर हो जाएगा, सिचुएशन बनेगी, उसके हिसाब से आप फैसले लेना, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट बने रहना ज़्यादा बेटर है। सुमित सर, विभोर स्टील ट्यूब बाइंग प्राइस 396, 400, अभी के लिए कुछ नहीं सर, आप अभी तो वेट ही करिए, क्योंकि विभोर स्टील ट्यूब चला भी बहुत है और हायर लेवल से टूटा ही बहुत है। अब चला बहुत और टूटा बहुत एक साथ कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब अंतर ये समझाता हूँ। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, वो 500 रुपये ऊपर पर आके लिस्ट होती है, तो 5 गुना ऊपर है। और वही 500 रुपये की चीज़ अगर टूट के आज 250 रुपये भी आ जाती है, तो ऊपर से 50% साफ भी हो गया है, लेकिन अभी भी वो 2.5 गुना ऊपर है। सो विभोर स्टील के एक बार आप आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स चेक कर लेना, क्योंकि ये चला भी बहुत है और ऊपर से टूटा ही बहुत है, और अभी इसके बाद नंबर बहुत आए भी नहीं है, 2024 का ही आईपीओ है। सो 8 महीने 9 महीने में सारी स्टोरीज ने बना लिया। सो अभी कुछ और समय दीजिए, थोड़ा नंबर आने दीजिए, डिटेल आने दीजिए, और कुछ क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, उसके बाद आप काम करिए, ज़्यादा बेटर है। इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग और टू से एनीथिंग अबाउट दिस स्टॉक। ओके, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू जैन साहब, आपको भी। सर, इरकॉन एंड आईआरएफसी आरवीएनएल में क्या करें, हैवी लॉस हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैन साहब देखिए, मल्टीपल टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे ये बात मैंने मेंशन भी की है पहले भी, और फिर बोलूँगा कि ये शेयर बहुत एग्जॉर्बिटेंट चले हुए हैं, चाहे राइट्स हो, आईआरएफसी हो, इरकॉन हो, इवन प्राइवेट स्पेस या टीटागढ़ रेल हो, या इवन डिफेंस के शेयर भी, खाली रेलवे ही नहीं, ये शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चले हुए हैं। और इस तरह की तेज़ी में बहुत कई सालों की अर्निंग को डिस्काउंट करके बैठे हैं। मतलब आप कहते हैं ना, पी क्या होता है, अक्सर जो लोग पूछते हैं कि 1 साल की अर्निंग के इतना गुना ऊपर ये शेयर काम कर रहा है। 100 रुपये की किसी ईपीएस है और 2000 रुपये का शेयर है, तो 20 गुना ऊपर काम काज कर रहा है। ये पीई होता है, प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग के 20 गुना ऊपर। लेकिन अगर अब क्या होता है, FY 25 की अर्निंग, FY 26 की अर्निंग, रादर अब तो FY 29 तक की अर्निंग आ रही है, यानी 4 साल बाद जो ये कंपनी अर्न करेगी उसके हिसाब से 20 गुना ऊपर काम काज कर रहा है। सो वो करेगी नहीं करेगी, बीच में कोविड आएगा, बीच में नोटबंदी आएगा, कुछ भी आ सकता है। सो ऐसी अर्निंग से बहुत ऑलरेडी ऊपर है, तो थोड़ा स्केप्टिकल होकर काम करिए। पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं। सो अब वो अगला तेज़ी कब आती है, कितने सालों में आती है, कैसी लैग रहती है, उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन अभी तो आप होल्ड करिए, बट स्टॉप लॉस एक ज़रूर रखा लीजिएगा साथ में। और कोई भी जो इतनी महंगी चीज़ हो चुकी है उनको पिक एंड चूज़ करके ही काम करिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों में। हेलो सुमित सर, बॉट नेटको एट 1435, कैन आई होल्ड? कार्तिक जी, लॉन्ग टर्म के लिए बोला हुआ है, 200 रुपये में आपको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। सर देखो, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता। शॉर्ट टर्म में आप 100, 200, 400 रुपये पा भी लेंगे, आपको शायद आज खुशी भी हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी यू विल रिग्रेट एंटायर लाइफ ऑफ योर्स कि आपने क्यों ऐसे शेयरों को बेचा। एग्जाम्पल देता हूँ, 10 दिसंबर, ये दिन मुझे इसलिए भी याद है, उस दिन कुछ खास था, लेकिन उस समय पर बॉश का दाम देखिएगा, करीब 4,800 से 5,000 के जोन में कहीं वो होता था बॉश, जो आज 33,000 रुपया है। उसके बाद ये कुछ ही महीनों या सालों में, कुछ ही 6 महीने में ही चलकर ये 7200 आ गया था, तो 3,000 रुपये चला था, विच वॉज एग्जॉर्बिटेंट गेन एट दैट टाइम। अगर मान लिया किसी ने 4,000 रुपये पे लिया भी होता तो वो 3,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गेन है उसके लिए, 60-70% गेन आ गया। वो लेकर निकल गया अगर कोई, आज उसके सामने वही बॉश 33,000 रुपये पे खड़ा है। सो अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, व्हेन यू बाय अ गुड एसेट, एक बहुत अच्छी कंपनी और एक अच्छे दाम पर आप खरीद लेते हो, तो उसमें 200 रुपये 400 रुपये के गेन के चक्कर में आपको लगता है इससे अच्छा क्या ही मिलेगा, आप ले लेते हो, विच इज़ नॉट अ बैड डील, इवन आप गेन लेके ही जा रहे हो। लेकिन कई बार एक बहुत अच्छा असेट आपके हाथ से छूट जाता है सिर्फ इसी छोटे मायोपिक विजन के चक्कर में कि हाँ ये ले लूँ, ज़्यादा बेटर है। सो मार्केट में अगर रहना है तो फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन इंस्टेड ऑफ गेन्स। तो आप जितने अच्छे असेट को जितने खराब दाम पे खरीद सकते हो खरीदिए, और जितने खराब असेट को जितने अच्छे दाम पर बेच सकते हो बेचिए। यही बाजार का एक सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, तो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए, कंपनी अच्छी है, नेटको फार्मा कंपनी खराब नहीं है, अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और Fine Organic and Gujarat Fluoro for SIP next 10 year, worth it or not? Gujarat for battery polymer and Fine for oleochemical leader. Fine is good, but थोड़ा महंगा नहीं है वैल्यूएशन वाइज, आप एक बार चेक करना जरा, मेरे ख्याल से फाइन थोड़ा महंगा है। गुजरात इज गुड, आप कर सकते हो SIP, बट SIP से बेटर, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, कोई भी केमिकल स्टॉक जो होता है वो साइकिल में चलता है। लास्ट 2022 एंड कहीं केमिकल का साइकिल था, फिर वो क्रूड स्टेबल हो, क्रूड के प्राइसेस भाग गए, इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, चाइना ने डंप कर दिया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, फिर वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। सो केमिकल में SIP करने के बजाय आप ये कर सकते हैं, किसी शॉर्ट में कहीं नीचे मिले आप लॉन्ग कर लीजिए। कंपनियां दोनों खराब नहीं है, गुजरात तो अच्छी कंपनी, इनफैक्ट बहुत अच्छी कंपनी है, प्लस फाइन भी अच्छी कंपनी है, थोड़ा महंगे साइड पर है, लेकिन कहीं अगर किसी शॉर्ट में नीचे मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज करेगा इंस्टेड ऑफ SIP। SIP आप हमेशा उनमें रहने की कोशिश करिए जो थोड़े से स्टेबल कंपनियां हैं, थोड़े से सिक्योलर कंपनियां हैं, साइक्लिकली नहीं चलते हैं। तो SIP के लिए IT अच्छा होता है, SIP के लिए FMCG अच्छा है, बैंक्स अच्छे हैं, आप फार्मा अच्छे हैं, आप इनको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। और क्योंकि SIP आप बल्क SIP भी कर सकते हो, कि बल्क SIP में होता है आपने, अगर आप हर महीने लेने की बजाय साल के 4 हिस्सों में ले लीजिए, तो वो तरह की SIP भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा बड़ा लीजिए तो ज़्यादा बेटर पोजीशन आपके लिए पोज अप होगा, इंस्टेड ऑफ आप छोटे छोटे एक्यूमुलेट करेंगे तो। ओके, कुछ और सवालों में नेटको हो गया, फाइन भी हो गया। सर, फ्रॉम एनी मेजर डिप्स इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई हैव टाटा टेक, शांति गियर, ITC, USL ऑन वॉच लिस्ट। रुद्राक्ष साहब देखो, मार्केट में नियर टर्म में डिप आएगा कि नहीं आएगा, आई हैव जीरो आइडिया, फ्रैंकली आई हैव जीरो आइडिया। मतलब मेरे को तो पता नहीं, बाकियों में किसी को हो कि ना हो, मुझे तो नहीं है। मार्केट में गिरावट ऑब्वियसली आएगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आएगी ही, यहाँ पर आया, थोड़ा ऊपर आया, जहाँ मर्जी आए, लेकिन आएगी तो है ही, एक ड्रॉप तो मार्केट देखेगा ही, कब देखेगा कहाँ देखेगा मुझे नहीं पता। लेकिन आपकी वॉच लिस्ट अच्छी है, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, और हो सकता है आपकी जब बाजार में गिरावट है तो आपकी वॉच लिस्ट में कुछ हो ही ना, ये भी हो सकता है, क्या पता बाजार अपना ऑल टाइम हाई बना रहा तो आपकी वॉच लिस्ट टूट जाए। सो आपकी वॉच लिस्ट अच्छी है, अगर आपको कहीं भी ड्रॉप मिलता है तो यूज़ इट नाइसली एंड वाइजली एंड गेट इनटू। आप इस इंतजार में मत रहो ना कि अंडरलाइंग इंडेक्स टूटना चाहिए, कि निफ्टी 50 टूटेगा तभी मैं अपने शेयर लूंगा, ऐसा नहीं होता। कई बार निफ्टी आज हुआ ना, निफ्टी 50 नीचे बंद हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुआ, सो आपका इंडेक्स तो टूटा लेकिन शेयर नहीं टूटे।
सो कभी किसी दिन ऐसा जो कल था कि इंडेक्स तो फ्लैट था लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप 1% नीचे थे। सो ऐसा कोई दिन आएगा जब आपका कभी पोर्टफोलियो में कोई शेयर नीचे मिलेगा तो यूज इट, लेकिन इस इंतजार में मत रहिए कि बाजार में गिरावट आएगी तो मैं कुछ करूंगा। बाजार में गिरावट आएगी, पता नहीं कब। दूसरा, गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा हो अवेलेबल कि ना हो, पता नहीं। तीसरा, गिरावट आए तो आपका शेयर टूटे ना टूटे। चौथा, आपके पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी हो, क्या पता आप गले गले तक इक्विटी पहले भर के बैठे हो। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसलिए जो आपको सही लग रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती चल रही है, लेते चलिए। थोड़ा लीजिए, ज़्यादा लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हर रोज़ बायर बनने की कोशिश मत करिए बाजार में कि आज ही मुझे कुछ लेना है, कल भी मुझे कुछ लेना है, हर रोज़ मुझे कुछ लेना है। अच्छा मौका आएगा, ज़्यादा पेशेंस होल्ड करने में, मतलब ज़्यादा पैसा होल्ड करने में और मौके का इंतज़ार करने में बनता है। रोज़ रोज़ सामान लेने से या रोज़ रोज़ बेचने से नहीं बनता है। तो थोड़ा सा एटलीस्ट पेशेंस रखिए एंड कीप एन एक्यूमुलेटिंग गुड स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स। सुमित सर, टाटा कम्युनिकेशन 1500 पर 25 शेयर लिया था, कॉस्टली मार्केट में प्रॉफिट्स के हिसाब से स्टॉक बहुत सस्ता लगता है, 5 इयर्स के लिए रख सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं इसको अमित जी। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि नंबर भी बहुत इसके उतार चढ़ाव भरे रहे हैं पिछले 3 सालों में। बट कंपनी इन टोटल अच्छी है। आप 5 साल क्या इसे 15 साल भी होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे असेट बेस्ड कंपनी है, खाली खोखली की कंपनी नहीं है, पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग एसेट्स की, और थोड़ा डेट कंसर्न ज़रूर रहा है लेकिन विद टाइम मैनेजमेंट उसको ईज आउट कर रहा है। सो बने रह सकते हो आप 5 साल के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। और लेट्स सी कैसे कामकाज करता है। 2000 के ऊपर तो ऑलरेडी पहुंच ही गया है, कल वो था ही ऑल टाइम हाई से नज़दीक ही है। सो बने रहो, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। और बढ़िया चीज़ क्या है कि पब्लिक का इंटरेस्ट भी इसमें नहीं है, 5% के आसपास का रिटेल होल्डिंग है। सो बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट भी है, तो किसी फाइंड एकदम से जाके चलना शुरू हो जाएगा। सो आप आराम से होल्ड कर सकते हो अभी इसको। और सर, आई हैव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 101 शेयर है 329, शुड आई होल्ड अ बुक प्रॉफिट और इज इट एन असेट फॉर, कहाँ गया, भाग गया, एसेट फॉर लाइफ था शायद। सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है कंपनी अच्छी, और इंश्योरेंस में अच्छा पेनिट्रेशन भी नहीं है इंडिया। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया की ओवरऑल 140 करोड़ की आबादी में शायद 6% के आसपास का इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में कितना कम कैसे है। और उसमें भी जब आप फर्दर सेग्रीगेट करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस भी कंपलसरी है, तो उनका इंश्योरेंस ज़्यादा होना चाहिए। सो उनके इंश्योरेंस ज़्यादा है। हेल्थ एंड लाइफ में, क्योंकि लाइफ भी कंपलसरी होता है या कुछ कॉर्पोरेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इज़ अ वेरी हाईली अंडर पेनिट्रेट इंश्योरेंस के हिसाब से कंट्री। और उसमें भी डोमिनेंस जो है वो LIC का है 62-63% के आसपास। बचा हुआ कम्स HDFC लाइफ, SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल। सो इस मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप अभी बाकी है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड खुलनी बाकी है अभी इनके लिए। सो ये असेट आपने अच्छा खरीदा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप कितने समय के लिए रह सकते हो, कितना टाइम से होल्ड कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी गुड असेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ, हाल की तेज़ी में चल गया, आपके भाव से नीचे भी आ जाए शायद कई बारी, लेकिन फिर आप नीचे ऐड कर सकते हो। अगर इस तरह का आप में पेशेंस है या कोई आपको इशू नहीं आता तो ठीक है। आप नियर टर्म मार्केट देखते हो और अच्छा गेन आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा गेन है, सो कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर में बने रहो, ज़्यादा बेटर है। दोनों तरह से आप सेफ हो जाओगे। हैप्पी टीचर्स डे सुमित सर, थैंक यू। आसिफ साहब, जोमेटो 300 टारगेट के लिए एंट्री कर सकता हूँ? आसिफ सर देखो, मतलब मैं कन्विंस नहीं हो पाया अभी तक स्टॉक के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत भी पढ़ा हूँ उससे कई बारी। डबल डिजिट भी देख लिया, लोअर ट्रिपल डिजिट भी देख लिया, और अब 200-300 भी देख रहा हूँ। ब्रोकरेज हाउसेस तो अपर साइड पे ही व्यू दे रहे हैं, 350 रुपये का व्यू दे रहे हैं। आप ये कर सकते हो कि आप 254 रुपये आज एंटर कर जाओ, 210 रुपये का स्टॉप लॉस या 199 रुपये या 200 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बने रहो। धीरे धीरे ऊपर जाने दो जहाँ तक चलता है, नहीं थोड़ा नीचे आए, आप एपेटाइट आपका है 180 का स्टॉप ले लो, वहाँ ऐड कर लो और थोड़ा सा ऐसे करके काम कर लो तो फिर भी ठीक है। थोड़ा ट्रेड करो, थोड़ा होल्ड करो एंड मूव ऑन। लेकिन नंबर्स पे बहुत स्ट्रिक्टली नज़र रखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ 6% या 4% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन ये बहुत बड़ी बेट है FIS की करीब 1 लाख करोड़ की पोजीशन है जोमेटो में, विच इज़ द लार्जेस्ट इन नॉन निफ्टी कंपनी। सो कंपनी में है अच्छा प्रोस्पेक्ट, चल रहा है, फंड हाउसेस कवर कर रहे हैं, फंड्स भी देख रहे हैं, खरीदारी भी कर ही रहे हैं, तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। सो इस लिहाज से आप एंटर कर सकते हो। बट नंबर्स इनको पढ़ना समझना, मतलब गुरमीत जी से मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले,
उनसे मैंने पूछा कि ये जितनी भी न्यू एज कंपनी में क्या करना चाहिए, इनके नंबर समझ में आते नहीं कभी, आप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेथड से इन्हें पढ़ नहीं सकते, तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि 100 रुपये पोर्टफोलियो 10 रुपये में डाल दो, चल गए तो ठीक, नहीं गए तो 10 रुपये। सो इस तरह का पोर्टफोलियो आप बिल्ड करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो आप कॉल उसके हिसाब से लो, ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। और सर मिड कैप में अच्छा स्टॉक क्या है? C8 आज ऑल टाइम हाई बना गया, एल्केम, नैटको, ये 3 नाम मैं कई दिन से रोज़ आके इस जगह पे बोलता हूँ। ठीक लग रही वैल्यू इसलिए बोलता हूँ, जिस दिन नहीं वैल्यू लगेगी, जैसे TCS बोलना बंद हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स बंद हो गया, टाटा कम्युनिकेशन बंद हो गया, JK सीमेंट बंद हो गया, CG पावर बंद हो गया, वैसे ये भी बंद कर दूंगा। सो जब तक इनमें वैल्यू दिख रही है, बता रहा हूँ, लग रहा है देखने लायक, समझने लायक, पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगे आप लोग निवेश करिए। हेलो सर, मैक्रोटेक डेवलपर 13-17 रुपये के शेयर हैं, करंट प्राइस 12.7 है, और ऐड करूं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए, थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। आउट राइटली क्योंकि चला बहुत है तो थोड़ा सा कूल ऑफ बनता है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, फिर इसके ऊपर कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और हैप्पी टीचर डे सुमित सर, थैंक यू कमलेश जी, योर मोटिवेशन ड्राइव्स अस टू सक्सीड। रिलायंस में न्यू बाय करना चाहिए क्या? देखिए सर, रिलायंस का 18% का CAGR है पिछले 20 साल में, और एक इंटरेस्टिंग नंबर के साथ ही मैं सेंड करूंगा कि पिछले 10 साल से रिलायंस ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें वो नेगेटिवली क्लोज ना हुआ हो, नेगेटिवली क्लोज हुआ हो, हर साल पॉजिटिव ही रहा है। इट्स अ इन्वेस्टर्स डिलाइट एंड ट्रेडर्स पेन। सो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो इट्स फाइन, डिलाइट, एंड ट्रेडर है तो यू माइट फील सम पेन। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, वो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसी के साथ ही अब शो को यहीं समेटूंगा। आप सभी को एक बार फिर से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर। आज शाम 5:30 नहीं होगा, लेकिन 3:30 के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।